लक्ष्य है इस कार्यक्रम का, वो लक्ष्य आपके माध्यम से पूरा होगा। और आप ही अगर निस्तेज रहे तो फिर कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि कोई कमी रह गई, कोई चूक रह गई। तो फिर से एक बार मुट्ठियां बंद करके भाई और बहन दोनों, कोई बाकी ना रहे, जो भी राम के लिए आए हैं वो मुट्ठियां बंद करके जय श्री राम का जोर से जय घोष करे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फोटो मार देना। जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम चंदौली की धरती पर हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन से हम सब समरसता की मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नीरज सिंह जी, हमारे संतगण, हमारे राजकीय पदाधिकारी, हमारे सामाजिक अग्रणी एवं जिनके बिना यह कार्यक्रम अधूरा था, अधूरा है, ऐसे हमारे हिंदू भाई बहन। मित्रों, ये समरसता खिचड़ी भोज, ये केवल शब्दों में आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये समरसता खिचड़ी भोज, इसमें जो खिचड़ी शब्द आ रहा है, यह खिचड़ी भारत देश के हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए औषधि का काम करेगी। याद रखिए, ये खिचड़ी मात्र एक औपचारिकता नहीं, इस खिचड़ी के पीछे, इस खिचड़ी भोज के पीछे बहुत बड़ा अनंत लक्ष्य छुपा है, जिस लक्ष्य के साथ भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर, सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सुपुत्र और जनक के दामाद, कमी थी कोई उनको नहीं, लेकिन उस समय, उस युग में राम ने संदेश दिया, क्योंकि राम को पता था कि जब तक यह सनातन समाज समरस नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक इस समाज को मजबूत बनाना संभव नहीं है। सबरी के जूठे बेर खाकर राम ने हिंदू समाज को यह संदेश दिया कि हम सब एक, चाहे जातियों में हम हजारों की संख्या में हो, हमारी हजारों जातियां हो, लेकिन जब कर्म की बात आए, धर्म की बात आए, राष्ट्र की बात आए, राष्ट्र पर चुनौती आए, तब हम सब हिंदू एक हैं का भाव उन्होंने निषाद राज को गले लगा कर दिया, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जन जन में मैं हूं। भगवान राम ने भी यही संदेश दिया कि जैसे मेरे लिए लक्ष्मण है, वैसे ही मेरे लिए निषाद राज है। और वर्तमान में हिंदू युवा संगठन उसी भाव को आगे बढ़ा रहा है, उसी भाव के तहत, उसी भाव को मजबूत करने के लिए आज चंदौली की धरती पर समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। मित्रों, ये खिचड़ी भोज बहुत ही आवश्यक है। मात्र खिचड़ी भोज होकर ना होकर यह हिंदू से हिंदू को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु बन रहा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हिंदू समाज तो इस देश में रहता है, पर कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव, कहीं ना कहीं छूत अछूत की भावना, कहीं ना कहीं मैं ऊपर तू नीचे, कि ये जो ग्रंथि हमारे अंदर घर कर गई है, मजबूत हो गई है, और उसमें जो घी डालने का कार्य कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के खातिर दलित, सवर्ण, ओबीसी के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण करोड़ों की संख्या में होते हुए भी भारत हारा, भारत का हिंदू समाज हारा, काशी की छाती पर मस्जिद बनी, सोमनाथ टूटा, भगवान श्री राम का मंदिर बाबर ने तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्या हम सक्षम नहीं थे? क्या हम मजबूत नहीं थे? क्या हमारी भुजाओं में शक्ति नहीं थी?
हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास शक्ति थी, हमारी भुजाओं में ताकत थी, हमारे पास योद्धाओं की कमी नहीं थी। देश बौद्धिक बल से भी श्रेष्ठ था, देश आध्यात्मिक बल से भी श्रेष्ठ था। अगर कमी थी तो वो कमी थी समरसता। हमने हिंदू में हिंदू को नहीं देखा, हमने हिंदू में हिंदू की जाति देखी, इसलिए ये देश हारा। वरना ना बाबर की इतनी क्षमता थी, ना घोरी की क्षमता थी, ना औरंगजेब की क्षमता थी इस देश को तोड़ सके, इस देश को गुलाम बना सके। ना अंग्रेजों की ताकत थी कि इस देश को गुलाम बना सके। हिंदू युवा संगठन भारत, कहीं हिंदू समाज में जो समरसता की कमी है, उसी समरसता की कमी को पूरा करने हेतु इस खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहा है। पूरे देश में ऐसे समरसता के कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे हम अपनी आंतरिक क्षमता का विकास कर सके, हम अपने अंदर के ढांचे को मजबूत कर सके, ताकि कोई बाह्य आक्रमणकारी, कोई लव जिहादी, कोई सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता अगर दुस्साहस करने का प्रयत्न करे तो हिंदू समाज इतना सक्षम हो कि उसका सर तन से जुदा कर दे। इस हेतु से यह कार्यक्रम हो रहा है। हमें अपनों को मजबूत करना है। अरे गौ बत्सकों के साथ तो हम एक पंक्ति में बैठ सकते हैं खाने के लिए, लेकिन जब अपनों की बात आए तब हम उसमें दलित देखते हैं, पिछड़ा देखते हैं। बस यह चीज हमें खलती है कि ऐसा क्यों? अगर हर व्यक्ति में ईश्वर है तो फिर कोई ऊपर और नीचे कैसे हो सकता है, कोई ऊंच और नीच कैसे हो सकता है? अगर भगवान राम ने गिलहरी को भी, आप देखिए इतनी छोटी गिलहरी, एक छोटा सा प्राणी, रामायण में उसका भी उल्लेख है। गिलहरी को भी अगर राम काज हेतु अपना योगदान देने के लिए स्थान मिलता है तो हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात याद रखनी चाहिए कि हम तब तक ही सुरक्षित हैं, हम तब तक ही मजबूत हैं, हमारी संपत्ति तब तक ही सुरक्षित है जब तक इस देश का हिंदू समाज बहुमत है। जिस दिन इस देश का समाज टूट गया, हिंदू यहाँ लघुमती में आ गया, समझ लीजिए यह देश पाकिस्तान बनेगा, इराक बनेगा, ईरान बनेगा। और ये जो लोग झटपटा रहे हैं सर तन से जुदा करने वाले, बिल्कुल ये अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आइए इस खिचड़ी भोज के माध्यम से हम पूरे देश को, मात्र यहाँ से बैठे हुए लोग नहीं, पूरा देश यहाँ से यह संदेश ले कि विभिन्न जातीय व्यवस्था में भले ही हम हो, हमारी व्यवस्था भले बनी रहे, लेकिन राष्ट्र और धर्म की बात आएगी, इस देश के विरुद्ध कोई चुनौती आएगी, हम सब हिंदू एक होकर लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो शीश उड़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो शीश का बलिदान भी देंगे। और इसी लक्ष्य के साथ माननीय नीरज सिंह जी जब हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, हम सबको उत्साहित कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में यह चीज, यह संदेश, यह बात बिल्कुल जाएगी कि हिंदू युवा संगठन भारत अब एक ऐसा सशक्त माध्यम उत्तर प्रदेश के लिए बन चुका है, एक ऐसा मजबूत माध्यम उत्तर प्रदेश के लिए उभरा है जो मात्र हिंदू के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए काम करता है, हिंदुओं की समस्याओं के विरुद्ध लड़ता है। तो आप सबको इस खिचड़ी भोज के माध्यम से हिंदू युवा संगठन जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। हम आशा रखते हैं कि आप सब हिंदू युवा संगठन भारत के साथ जुड़ के इस देश को मजबूत करेंगे और इस देश के विरुद्ध उठने वाली हर ताकत को। अभी मुझे पत्रकार मित्र ने पूछा कि किसी मंत्री जी ने राम भगवान की चौपाई के ऊपर कुछ टिप्पणी की है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों का, यहाँ मंच से बोल रहा हूँ कि ऐसे रावणों के विरुद्ध भी वैचारिक लड़ाई हिंदू युवा संगठन आपके माध्यम से करेगा। इतना सुंदर आयोजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आप सब कार्यकर्ताओं का हमारे विशेष, जिनके माध्यम से, जिनके आयोजन से ये कार्यक्रम हो रहा है, कौशलेंद्र सिंह जी,
याद रखिए इस संगठन का मस्तिष्क, इस संगठन की रीढ़ माननीय कौशलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो हुआ है, मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि कौशलेंद्र सिंह के माध्यम से हिंदू युवा संगठन के साथ जुड़कर हिंदू समाज को मजबूत करिए। जय जय श्री राम।